है इंडिया विक्स में, तो हमें और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, इंडिया विक्स में और बड़ा मूव अगर आता है तो बैंक निफ्टी और कमजोर हो सकता है, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। सर कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे। और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। मार्केट में वीकनेस तो थी, लेकिन कल तक बैंक निफ्टी का सेटअप इतने वीकनेस के इंडिकेशंस आपको नहीं दे रहा था। आज फिलहाल अगर आप देखें तो गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए मार्केट में? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, आप ठीक कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने आज काफी दिन बाद पहली बार इस तरह का कुछ सिग्नल दिया है कि जहां पर वीकनेस, फ्रेश वीकनेस बैंक निफ्टी की तरफ से हमें आती हुई दिखी आशीष जी। यहाँ पर जैसे ही 51,000 के लेवल से नीचे बैंक निफ्टी आया, ट्रेंड काफी बिगड़ चुका है। बट जिस तरह से आप अभी कह रहे थे आशीष जी की काफी ज्यादा गिरावट क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेट शॉर्ट पोजीशन है अगर किसी की एग्जिस्टिंग बैंक निफ्टी के अंदर, तो उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस के लिए आशीष जी एक लेवल को यहाँ पर नजर में रखना बहुत जरूरी है। 50,500 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा अहम सपोर्ट भी है, जिसे पिछले लगभग 3 महीनों से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट इस लेवल के आसपास दिया है। इसलिए 50,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी में नजर रखनी चाहिए। अगर उससे नीचे निकलता हुआ दिखता है तो फिर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन भी बैंक निफ्टी के अंदर बनाई जा सकती है। बट हाँ आशीष जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मोमेंटम इस समय बिल्कुल कमजोरी की तरफ दिखाई देता है बैंक निफ्टी के अंदर। ऑल राइट, तो मोमेंटम क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि वीकनेस फिलहाल साफ देखने को मिल रही है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से दो स्टॉक चुने सर आपने? जी आशीष जी, 2 स्टॉक्स हैं और एक बैलेंस आउट करके आया हूं मैं। एक बाय की कॉल है और एक सेल की कॉल है। पहला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हमें बेच के चलना है, शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद इसने अपनी बहुत अहम सपोर्ट को तोड़ा है आशीष जी। मोमेंटम बिल्कुल वीक है, काफी दिनों से स्टॉक गिरता जा रहा था और आगे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा वीकनेस इस काउंटर के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के अक्टूबर फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। अभी 450 रुपए के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 458 पर और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 430, सेकंड टारगेट 415 तक का। सेकंड स्टॉक है आशीष जी इंडियन होटल्स। यहाँ पर देखिए इतनी कमजोरी के बावजूद इस स्टॉक ने पिछले 2 दिन से अपने एक अहम सपोर्ट से बहुत मजबूती से टर्न अराउंड करने की कोशिश की है। और जिस तरह का स्ट्रक्चर इस काउंटर के अंदर बन रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से अपमूव इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इंडियन होटल्स को हम बाय करके चल सकते हैं। स्पॉट में अभी 678 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे आशीष जी 669 पर और हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 700 रुपए का, सेकंड टारगेट 720 रुपए तक का। क्या बात है, ऐसे मार्केट्स में भी एक खरीदारी वाला कॉल ढूंढना अपने आप में काफी मुश्किल है, लेकिन इंडियन होटल्स ये स्टॉक चुना है जहां पर थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, 1.5% ऊपर है, तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है, तो फोकस करके चलेंगे। साथ में एक्साइड जिसका चार्ट है बेहद कमजोर, तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजिशन बनाएंगे 430 और 415, ये 2 टारगेट्स हैं। 458 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। इंडियन होटल्स के भी टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह हमारे साथ। तेजस जी नमस्कार, बताइए क्या भी है मार्केट पर? नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। व्यू तो नेगेटिव ही है बाजार में, जो हिसाब से बाजार में एफआईएस की बिकवाली जारी है उस हिसाब से